दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस, टीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन नर्सरी, केजी और क्लास 1 में प्रोसेस शुरू हो गया है 30 अप्रैल से। जो ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में जो एडमिशन्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखकर फॉर्म भरना है, उसी पर आज मैं डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू ऑल फाइन। सो ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में जिन बच्चों को एडमिशन करवाना है, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है क्लास नर्सरी, केजी और क्लास 1 में, तो फॉर्म्स निकले हुए हैं। लास्ट डेट 15 मई है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नए अपडेट हुए हैं इस साल के नोटिफिकेशन में। डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये नोटिफिकेशन निकालता है और सारा सर्कुलर निकलता है और उसमें ही सारी जानकारी होती है। तो इस साल जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन की हुई हैं। मैंने एज क्राइटेरिया अपने पिछले वीडियो में बताया है, वो आप चेक कर सकते हैं। डेट्स के बारे में भी बताया है अच्छे से, वो आप चेक करें जो मेरा पिछला वीडियो है चैनल पे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरना है उस वक्त देखना है। एक तो इस साल जो है बच्चों का आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आधार नंबर बच्चों का है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी आधार कार्ड तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का आधार नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं जमा कर सकते हैं। पेरेंट्स का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। फिर जो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी है उनमें जो बच्चों की एज लिमिट है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जो मैंने एज लिमिट भी बताई पिछले वीडियो में, वो आप चेक कर सकते हैं। इस बार के फॉर्म में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस, टीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से जिनका एडमिशन हुआ है इस कैटेगरी में, तो वो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का स्कूल चेंज करने के लिए या किसी और रीज़न से हम दोबारा फॉर्म भरा जाता है जो ऑलरेडी इस कैटेगरी से भर चुके हैं फॉर्म। तो इस साल नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आप दोबारा जो ऑलरेडी इस कैटेगरी में फॉर्म भर चुके हैं पिछले सालों में, वो नहीं भर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद अब जैसे आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर कराना होता है। तो आप फॉर्म एक बच्चे के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक मोबाइल नंबर से बस एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको अपने 2 बच्चों का एडमिशन कराना है तो आपको 2 मोबाइल नंबर यूज़ करने होंगे। दोनों पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हैं या किसी और का मोबाइल नंबर जिस पर OTP आपको मिल सकता है, वहाँ से वो नंबर आपको लिखना है। एक बच्चे पर एक ही फ़ोन नंबर, 2 बच्चों का एडमिशन कराना है, 2 बच्चों के लिए फॉर्म भरना है तो आपको 2 नंबर डालने होंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको फॉर्म भरते वक्त सारे ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार होने चाहिए। किस कैटेगरी में भर रहे हैं आप, वो अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। डीजी कैटेगरी में आते हैं आप या ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में आते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं। जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं, उसका एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है। उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक बार एक बच्चे के लिए एक ही एप्लीकेशन भरना है, मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भरने हैं, नहीं तो आपका ये फॉर्म रद्द हो जाएगा। कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ, तो पकड़ लिया जाएगा कंप्यूटर द्वारा और आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें। चांसेस बढ़ाने के लिए आप ये ना करें कि कई बार मल्टीपल अप्लाई करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। तो ऐसा ना करें, एक बार में एक ही फॉर्म भरें, एक मोबाइल नंबर से मल्टीपल ना करें। अगर आप ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो एडमिशन्स हो जाता है स्मूथली, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई अदर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, एज लिमिट से रिलेटेड या कोई भी अदर, और आराम से फॉर्म भरें। होपफुली सब बच्चों का एडमिशन हो जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।